हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने नरेशन के इस लास्ट लेक्चर को देखेंगे। तो जो बीच में इस लेक्चर को देख रहा है तो पहले आप शुरू से देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके दे रखा है, तो चीज़ें आपको समझने में क्या होगा, आसानी होगा। और ये साथ में लाइन में भी चला आ रहा है तो आपको समझते चले जाओगे। ठीक है, तो आज जो सेंटेंस होगा हम लोग देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। राइट, आपको पता होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे टाइप के सेंटेंस होते हैं, जिसमें किसी को थैंक्स हम लोग कहते हैं, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं, राइट, किसी को वेलकम हम लोग करते हैं। तो वैसे सेंटेंस क्या होते हैं हम लोगों के, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे एक सेंटेंस के थ्रू आपको हम बताते हैं, जैसे आप ये सेंटेंस देख रहे हो, क्या लिखा हो, ही सेड टू हर कॉन्ग्रेचुलेट ऑन योर ग्रेट विक्ट्री। उन्हें क्या किया है, कॉन्ग्रेचुलेट किए हैं फॉर योर ग्रेट विक्ट्री। अब यहाँ पे आप देखोगे ये कॉन्ग्रेचुलेट क्या है आपका, तो ये नाउन हो गया, राइट। ऑन क्या है, ये तो प्रीपोजिशन है, और विक्ट्री क्या हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ग्रेट देखा जाए तो इसके लिए क्या है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और योर पता ही होगा आपको क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब आप देख रहे हो कि यहाँ ना आपका सब्जेक्ट है और ना ही आपका वर्ब है। तो जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उसके सब्जेक्ट और वर्ब आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है। और कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक्स, वेलकम, इस तरीके का वर्ड यूज किया हुआ रहेगा, तो आप क्या समझ जाना कि वैसे सेंटेंस क्या होते हैं, मेरे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अब ऐसे सेंटेंस का हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं और इन चीज़ों पर हम लोग अभी देखते हैं। जैसे दे रखा है ही सेड टू हर कॉन्सुलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सुलेट्स है ना, उसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ही कॉन्सुलेटेड, CONGRATULATED, ठीक है। ही कॉन्सुलेटेड दे रखा है, आगे क्या लिखेंगे, ही कॉन्सुलेटेड हर, यहाँ पे दे रखा है कि आपका हर लिख दिया, ठीक है। कॉन्सुलेटेड हर ऑन, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑन, राइट। योर क्या है आपका, यहाँ पे दे रखा है, ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के। ये योर विक्ट्री, योर ग्रेट विक्ट्री, ये किसके लिए यूज हुआ है, इस लड़की के लिए यूज हुआ है, क्योंकि विक्ट्री तो उस लड़की को मिल रहा है ना। ही सेड हर, वो कह रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेट ऑन योर ग्रेट विक्ट्री, तो इस लड़की के लिए यूज हो रहा है, तो योर को किस में चेंज करना पड़ेगा, हर में चेंज करना पड़ेगा। और जो ग्रेट विक्ट, और यहाँ पे जो है आपका ग्रेट विक्ट्री, वो इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो ये मेरा बन गया डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ही कॉन्ग्रेचुलेट हर ऑन हर ग्रेट विक्ट्री, ठीक है। इसी तरीके से सेंटेंस को हम लोग दूसरा भी देखते हैं, वी सेड टू ऑल ऑफ देम थैंक्स। देखो थैंक्स दे रखा है तो हम लोग थैंक्स करके बनाएंगे। वी थैंक्ड, पास्ट में चला जाएगा, पता ही है आपको। वी थैंक्ड ऑल ऑफ देम दे रखा है, तो ऑल ऑफ देम वैसे ही आप लिख दो, ठीक है। मैंने लिख दिया ऑल ऑफ देम फॉर योर जेनरोसिटी, ठीक है, तो फॉर लिख देते हैं। अब देखो योर दे रखा है, किसके लिए आया है, देम के लिए यहाँ पे आया, तो पूरे के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे डियर हो जाएगा, फॉर डियर जेनरोसिटी, GENORIROSIT। तो इस तरीके से क्या हुआ, मेरा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में हम लोग चेंज किया, ठीक है। सेम चीज़ वही चला आ रहा है, बस इसको बनाने का कुछ तरीका अलग है। अब 4-5 क्वेश्चन देख लोगे तो आपको क्या होगा, चीज़ें समझ में आने लगेगी, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। मिस्टर शर्मा सेड टू ऑल हिज गेस्ट यू आर वेलकम। देखो दे रखा है वी आर वेलकम, तो मिस्टर शर्मा से शुरू करेंगे हम लोग। मिस्टर शर्मा वेलकम्ड, ठीक है, इसी को यूज करेंगे, पता ही ऑप्टेटिव में इस तरीके के वर्ड को हम लोग यूज करते हैं। टू ऑल हिज गेस्ट, ठीक है, वैसे ही हम लोग उतार देंगे, से टू तो नहीं उतरेगा, ऑल हिज गेस्ट हो जाएगा, ऑल हिज गेस्ट, ठीक है, ऑल हिज गेस्ट। बस आपका बन गया, आगे तो कुछ दे नहीं रखा, ये बन गया आपका सिंपल तरीके से। तो देखो बनाते बनाते क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस होते चला जाएगा, और जब आप क्वेश्चन जब बनाओगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से समझकर आप वहाँ पे टिक आउट कर सकते हो, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, ये देखो कुछ अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम बताते हैं। मोहन सेड आई हैड कंप्लीटेड द टास्क बिफोर माई फादर कम। मोहन क्या कहता है कि मैंने अपना टास्क कर लिया था अपने पिताजी के आने से पहले, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या दे रखा है, मोहन, तो मोहन को इसी तरीके से लिख देते हैं, मोहन सेड, ठीक है, मोहन सेड दैट, राइट। आई किसके लिए आया, मोहन के लिए, फर्स्ट पर्सन, आई पता ही है क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ही, ठीक है, मोहन की जगह ही हो जाएगा, ही हैड कंप्लीटेड, ठीक है, तो लिख देते हैं ही हैड कंप्लीटेड, ही हैड कंप्लीटेड द टास्क बिफोर माई फादर केम, बिफोर माई फादर केम। अब देखो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपका सवाल निकल कर आएगा, ठीक है। पहला देखो यहाँ पे ही हैड कंप्लीटेड, ये किस में है आपका,
पास्ट के परफेक्ट में है, ठीक है। तो पास्ट के परफेक्ट में कोई टेंस रहता है तो क्या उसे चेंज करते हैं? नहीं, वो सेम का सेम उतर जाता है। आप मेरे पहला लेक्चर देखे होगे तो वहाँ मैंने बताया था कि पास्ट और पास्ट से पहले कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हैड कंप्लीटेड से पहले मेरा कुछ नहीं होगा, तो हैड कंप्लीटेड यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दे रखा है केम। अब आप कहोगे सर इसको भी चेंज कर देते हैं। नहीं मेरे भाई, जब भी दो पास्ट परफेक्ट टेंस एक साथ कभी भी नहीं मेरे लिखे जाते हैं, ठीक है। एक पास्ट परफेक्ट है तो दूसरा मेरा पास्ट में ही रहेगा, ठीक है। दो पास्ट परफेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दो पास्ट परफेक्ट एक साथ कभी नहीं लिखे जाते हैं, एक साथ कभी नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ों का आप देख लेना, और जब क्वेश्चन रहेगा तो आपको वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने में काफ़ी आसानी होगा, क्योंकि एक को आप पास्ट परफेक्ट में लिख दियो तो दूसरा सिंपली उसी तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, कुणाल सेड रजत वाज स्टडिंग व्हेन हिज मदर वाज प्रिपेयरिंग हिज लंच। कुणाल क्या कहता है, रजत क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, व्हेन हिज फादर वाज प्रिपेयरिंग लंच, जिस समय उसकी माँ खाना बना रही थी। मतलब कि ये पढ़ने का काम और उसकी माँ का खाना बनाने का काम दोनों साथ में हो रहा है, ठीक है। तो इसका यदि बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, कुणाल सेड दे रखा है, कुणाल सेड दैट, ठीक है, रजत वाज स्टडिंग। अब देखो यहाँ पे क्या, दैट रजत, अब रजत क्या आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है तो रजत का रजत ही रहने देंगे, ठीक है। रजत वाज स्टडिंग। अब देखो यहाँ पे क्या है, पास्ट का कंटिन्यूअस में दे रखा है, वाज स्टडिंग, ठीक है, वैसे ही रहेगा। व्हेन हिज फादर, व्हेन हिज मदर, सॉरी फादर नहीं है, व्हेन हिज मदर वाज प्रिपेयरिंग लंच। अब आप कहोगे सर इसमें आप चेंज नहीं किए, ठीक है, इसमें चेंज नहीं किए। अब देखो मेरे भाई, इसलिए चेंज नहीं किए, आप एक और चीज़ लिख दो, दो एक्शन यदि कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है, उसकी माँ का खाना बनाना और उसका पढ़ना, दोनों क्या है, दोनों एक ही साथ चल रहा है, ठीक है। तो वैसे में क्या होता है, कोई चेंजेस हम लोग नहीं करते हैं। जब दो एक्शन सेंटेंस में हो रहा हो और दोनों क्या हो, कंटिन्यूटी में हो, तो उस टेंस में कोई चेंजेस हम लोगों का नहीं होता है, ठीक है। अब कब होगा, जब दोनों एक साथ कंटिन्यूटी में रहेगा, तब वैसे सेंटेंस में हम लोग चेंज नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे लिख दिया वाज प्रिपेयरिंग, यहाँ भी वाज स्टडिंग, और यहाँ पे सिंपल लिख दिया कुणाल सेड दैट, जैसे चेंज हो जाता था पहले की तरह सेम उसी तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब देखो कुछ जो क्वेश्चन था हम लोगों ऑप्टेटिव सेंटेंस का भी किया है, इसको एक से दो बार आप चीज़ों को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो इस लेक्चर को मैंने ज़्यादा उतना डीपली नहीं गया, क्योंकि आपको चीज़ों को समझते चले जाना है, क्योंकि जिस समय हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट टू पैरामाउंट का जितना भी क्वेश्चन होगा, करीबन 100, 100, 150 जो भी क्वेश्चन है उसे हम लोग देखेंगे। और ये जो कंसेप्ट है अप्रोच करने वाला, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा आंसर है उसको हम लोग ढूंढेंगे। यदि आपके पास प्रिंट टू पैरामाउंट बुक है तो सबसे पहले क्या करो, ये जो 4 लेक्चर 1, 2, 3, 4 करके देखा, कंटिन्यूस आप देख लो, अपना नोट्स रेडी कर लो। उसके बाद क्या करो, आप प्रिंट टू पैरामाउंट की बुक उठाओ और क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। उसमें से क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि इसका इम्प्लीमेंट कैसे करना है, जो भी हम लोग पढ़े हैं, तो आपको क्या होगा, एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आप उसी तरीके से करो। सबसे पहले आप इसके नोट्स अच्छे से बनाओ, फर्स्ट टू लास्ट, जो भी मेरा 4 लेक्चर है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, 15 to 20 मिनट हर एक लेक्चर है, तो एक दिन में बैठोगे तो चारों लेक्चर खत्म हो जाएगा। और यदि पढ़ चुके हो तो इसके नोट्स बना लो, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट टू पैरामाउंट आप एक बार खुद से ट्राई करो, और मैं भी वीडियो आपको धीरे धीरे करके डालता रहूँगा, ठीक है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके प्लीज़ बताना, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से पढ़ते चल जाएंगे। चलो, थैंक यू सो मच।